रॉनी कोलमन काफी टाइम से पूरी दुनिया से झूठ बोलते आए हैं। 8 बार के मिस्टर ओलंपिया ये क्लेम करते हैं कि उनका बॉडी फैट परसेंटेज कंपटीशन के टाइम पर 0.33% होता था और अंडर वाटर उनका फैट -2% हो जाता था। क्या ये बात साइंटिफिकली पॉसिबल है? क्या एक इंसान 3% से भी कम बॉडी फैट पर जिंदा भी रह सकता है? और मसल्स ग्रो करने के लिए हमको कितना बॉडी फैट मेंटेन करना चाहिए, ये सब इन्वेस्टिगेट करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत शॉर्ट और क्रिस्प होगा, तो इसको लास्ट तक देखिएगा। तो रॉनी कोलमन ने 3 बड़े क्लेम्स किए हैं। पहला क्लेम, कंपटीशन के टाइम पर उनका बॉडी फैट 0.33% होता था। दूसरा क्लेम, अंडर वाटर उनका फैट परसेंटेज -2% हो जाता था। और तीसरा क्लेम, ऑफ सीजन यानी गेनिंग फेज में उनका फैट परसेंटेज 3% रहता था। तो सबसे पहले उनके फर्स्ट क्लेम को देखते हैं, जहां उन्होंने बोला है कि कंपटीशन के टाइम पर उनका बॉडी फैट परसेंटेज 0.33% होता था। अमेरिकन काउंसिल फॉर एक्सरसाइज कहती है कि आप चाहे कितना भी एफर्ट लगा लें, एक लिविंग मेल बॉडी 2% से कम बॉडी फैट पर पहुंच ही नहीं सकती। और जहां बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट कर रहे हैं, वहां 3% से कम तो बॉडी फैट पर इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। हाँ, ये बात मानने वाली है कि रॉनी कोलमन अपनी तैयारी में सारी लिमिट्स पार कर देते थे, लेकिन वो भी साइंस से ऊपर थोड़ी ना थे। 0.33% बॉडी फैट मेजर करने के लिए वो बताते हैं उन्होंने कैलिपर मेथड का यूज किया था। ये मेथड स्किन फोल्ड टेस्ट भी कहलाता है, जहां सिंपली आप एक डिवाइस से अपनी स्किन की थिकनेस मेजर करते हैं। अब सबसे पहले तो ये मेथड अपने आप में 4 से 5% फॉल्टी होता है। मतलब अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज रियलिटी में 5% है, तो ये उसे 0% या 10% तक दिखा सकता है। इसके अलावा ये मेथड सिर्फ स्किन की थिकनेस को ही कंसिडर करता है। हम सबकी बॉडी में विसरल फैट भी होता है, जो ऑर्गन्स के बीच में डिपॉजिट रहता है। आपके सारे वाइटल ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए फैट की जरूरत होती है। यहाँ तक कि बिना फैट के ब्रेन की थिंकिंग पावर भी खत्म हो जाती है। तो स्किन पर कैलिपर लगाने से आप बॉडी के अंदर का एग्जैक्ट फैट परसेंटेज कैसे मेजर कर सकते हैं? तो मोस्ट प्रोबेबली रॉनी कोलमन का फैट परसेंटेज कंपटीशन के टाइम पे अराउंड 3 to 4% रहा होगा, जिसको कैलिपर टेस्ट ने 0.33% बताया। बट उनका दूसरा क्लेम तो इतना ज्यादा गलत है कि कोई 5 साल का बच्चा भी उसको गलत बता दे। वो कहते हैं कि उनका फैट परसेंटेज अंडर वाटर -2% होता था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना -2% बॉडी फैट का मतलब क्या है। चलो 0% तो हम समझ गए कि बॉडी में एक भी फैट का सेल नहीं है, एक भी एडिपोज टिश्यू नहीं है, ऑल्दो वो भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन -2% बॉडी फैट का मतलब क्या है? मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि -2% बॉडी फैट में आपकी मसल्स जो हैं वो फैट बन जाती हैं, या आपकी बोन्स जो हैं वो फैट बन जाती है। तो होता क्या है इस सिचुएशन में? इसमें इतना तो समझ आ रहा है कि रॉनी कोलमन एक्चुअली हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट की बात कर रहे हैं, जहां पे बॉडी को पानी के अंदर ले जाकर बॉडी फैट परसेंटेज को टेस्ट किया जाता है। ये मेथड अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन वो ऑपरेटर जिसने ये मेजर किया या वो इक्विपमेंट जिससे उसने मेजर किया, वो जरूर फॉल्टी हो सकता है। अब आते हैं उनके तीसरे क्लेम की तरफ, जहां वो कहते हैं कि वो ऑफ सीजन में भी 3% बॉडी फैट पर रहते थे। हमने इसी वीडियो में ये पाया कि कंपटीशन के टाइम पर रॉनी कोलमन 0.33 बॉडी फैट परसेंटेज पर नहीं, बल्कि 3 से 4% बॉडी फैट पर होते थे। तो ऑफ सीजन में मिनिमम 5 से 10% बॉडी फैट इंक्रीज होता ही होता है। और जिस तरह के वेट्स रॉनी कोलमन अपनी जिम में लिफ्ट करते थे और 8 साल तक वो मिस्टर ओलंपिया रहे, तो ऑफ सीजन में कम से कम उनका बॉडी फैट परसेंटेज 8 से 12% रहता होगा। ये ऑफ सीजन की पिक्चर देख के आप जज करिए कि क्या ये आपको 3% बॉडी फैट दिख रहा है? ये कम से कम 8 से 12% है, हो सकता है 15% भी हो। अगर इनका ऑफ सीजन इससे कम बॉडी फैट परसेंटेज पर रहता, तो 8 बार तो छोड़िए, ये एक बार भी मिस्टर ओलंपिया नहीं बन पाते। अगर अपने ऑफ सीजन में 3% बॉडी फैट के साथ ये इतनी हैवी लिफ्टिंग करते, तो इतनी इंजरीज होती कि इनका करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाता। तो अगर उनके तीनों क्लेम गलत हैं, तो रॉनी कोलमन ने अपने फैन से झूठ क्यों बोला? एक थ्योरी ये भी कहती है कि ये उनका शायद स्लिप ऑफ टंग हो, यानी ये गलती से ऐसा बोल गए हों। लेकिन उन्होंने ये सेम चीज 10 अलग अलग इंटरव्यूज में बोली है। तो क्या रॉनी कोलमन अपने फैंस को मिसगाइड करना चाहते थे? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी इंसान रॉनी कोलमन को अगर थोड़ा सा भी जानता है, तो उसे ये पता है कि वो बहुत ऑनेस्ट और सच्चे स्पोर्ट्समैन है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हर फील्ड का हर अचीवर थोड़ा सा पागल होता है। बिना पागलपन के आप दुनिया के टॉप अचीवर बन ही नहीं सकते हैं। पागलपन से मेरा मतलब है वो जुनून या भूख जो आपकी फील्ड में आपको सबसे ज्यादा हो। ये टॉप अचीवर्स अपनी बॉडी को ट्रेन करने से पहले अपने माइंड को ट्रेन करते हैं। ये झूठी बात को खुद से इतनी बार बोलते हैं कि उन्हें वो सच लगने लगती है। वो बात उनके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाती है और उसे बोल के ये मोटिवेटेड फील करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ रॉनी कोलमन का एक तरीका है अपने आप को खुश और मोटिवेटेड रखने का। उनकी ऐसी कोई इंटेंशन ही नहीं हो सकती कि वो लोगों को मिसगाइड करें। तो आपको अगर एक हेल्दी फैट परसेंटेज मेंटेन करना है, जिसमें मसल भी ग्रो होती रहे और बॉडी लीन भी दिखे, तो आप फैट परसेंटेज को 8 से 12% के बीच रखिए। और अगर बॉडी फैट परसेंटेज का टेस्ट कराना हो, तो एमआरआई सबसे एक्यूरेट टेस्ट होता है और सबसे महंगा भी। बट अगर आप अपना बॉडी फैट जानने के लिए एक पॉकेट फ्रेंडली टेस्ट कराना चाहते हैं, तो डेक्सा स्कैन भी एक अच्छी चॉइस है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।